नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 62 इंग्लिश वर्कबुक से। तो बच्चों इसमें एक स्टोरी दे रखी है, तो हमें इस स्टोरी को पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो बच्चों क्या है हमारी कहानी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वंस देयर वाज ए पप्पी, एक बार एक कुत्ते का बच्चा यानी पिल्ला था। हु हैड नो होम, जो इसके कोई घर नहीं था। इट्स आई शेड, उसने एक शेड देखा। शेड का अर्थ होता है बच्चों एक टाप या तबेला वगैरह होता है ना, जिसमें गाय भैंस रहते हैं, तो वो देखे। एंड शेड, और कहा, आई विल लिव इन दिस, मैं इसमें रहूंगा, इस केव में, गुफा में रहूंगा। आई विल बी सेफ एंड वार्म हियर, और मैं यहाँ सुरक्षित और सेफ रहूंगा। तो बच्चों फिर क्या हुआ। आउट ऑफ द शेड, उसी शेड से, उस टाप से, केम ए बिग बफेलो, एक बड़ी भैंस बाहर आई। ग्रंटिंग, चिल्लाते हुए, गेट अवे फ्रॉम माई शेड, मेरे घर से बाहर चले जाओ। देन द पपी साई हाउस, फिर उस कुत्ते के बच्चे ने एक घर को देखा। इट रेस्टेड ऑन द स्टेज, फिर वो उसकी सीढ़ियों पर रुका और वहां पे आराम किया। ए लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की, इन द हाउस, उस घर से। शाह द पपी, उस बच्चे को देखा। ऑन द स्टेज, जो सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। शी केम आउट विथ ए बाउल ऑफ मिल्क, वो एक दूध का प्याला लेकर साथ में आई। हियर समथिंग टू ड्रिंक, लो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ पीने के लिए। प्लीज स्टे विथ मी, कृपया मेरे साथ रहो। एंड बी माई फ्रेंड, और मेरे दोस्त बन जाओ। तो द पप्पी स्टेड विथ हर, वो पप्पी है ना उसके साथ में ठहर गया, रुक गया। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पप्पी लुकिंग फॉर, वो कुत्ते का बच्चा क्यों वहां पर क्या तलाश कर रहा था। तो फ्रेंड, मित्र, खाना, या मदर, या होम, तो घर की तलाश कर रहा था बच्चों। दूसरा क्वेश्चन, वेयर डिड द पपी गो व्हेन बफेलो चेज्ड इट अवे, जब उस भैंस ने उसको भगा दिया तो वो पपी कहाँ पे गया बच्चों। तो वो गया था क्या प्लेग्राउंड में गया। नहीं बच्चों, जंगल में भी नहीं गया, शेड में भी नहीं गया, तो वो कहाँ गया, एक छोटी सी लड़की के घर में गया। तीसरा क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ एनिमल्स यू हैव एट योर होम, आपके घर पर कौन कौन से जानवर है बच्चों, उनको नाम लिखने हैं। तो काऊ यानी गाय होता है, डॉग यानी कुत्ता, केट यानी बिल्ली, बफेलो यानी भैंस, हॉर्स यानी घोड़ा, ऑक्स यानी बैल। तो आपके घर पे जो भी जानवर है उसका नाम आपको लिखना है। फिर चौथा क्वेश्चन बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली जगह पूर्ण करनी है। बिलो यूजिंग 3 वर्ड्स ऑन योर ओवन, आपको अपने शब्दों में 3 शब्द लिख के इस लाइन को कंप्लीट करनी है। तो बच्चों क्या है, इफ आई साई होमलेस पपी, यदि मैं एक होमलेस यानी बिना घर का एक कुत्ते का बच्चा देखूं तो आई वुड क्या करूंगा, तो ब्रिंग इट टू माई होम, मैं उसे अपने घर पे लेके आ जाऊंगा। अब देखो बच्चों वर्कशीट नंबर 63, इसमें एक शॉर्ट स्टोरी दी हुई है, कहानी दी हुई है। तो मैक सेंटेंस से फ्रॉम द हाईलाइटेड वर्ड्स, यहाँ पर जो वर्ड्स है ना हाईलाइट किए हुए नीचे दिए हुए बच्चों, यहाँ जो नीचे दिए हुए उन वर्ड्स के आधार पर हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो पहले हम बच्चों पैसेज को पढ़ लेते हैं। द चिल्ड्रन वेंट फॉर ए वॉक नियर देयर फार्म, बच्चे क्या कर रहे थे, वो अपने फार्म यानी खेत के पास में जा रहे थे। देयर फादर, उनके पिताजी ने उन्हें एकोम्पनीड हिम देम, उन्हें समझाया। क्या समझाया बच्चों, इट वाज ए मडी रोड, ये एक कीचड़ वाली रोड है। द व्यू वाज काल्मिंग, वो व्यू है ना बहुत शांत था। द सन वाज सेटिंग एंड ए फ्लोक ऑफ बर्ड्स, सूर्य अस्त हो रहा था और एक पक्षियों का झुंड वाज फ्लाइंग बैक टू देयर होम, वो अपने घर की ओर जा रहा था। सडनली अचानक से क्या हुआ बच्चों, दे हियर्ड ए डॉग विम्पर, उन्होंने एक कुत्ते की जो आवाज़ सुनी, जो कुत्ता मुसीबत में था। द डॉग वाज स्टक इन द मड, वास्तव में कुत्ता क्या हो गया था, वो कीचड़ है ना उसमें फंस गया था। द चिल्ड्रन रेन टुवर्ड्स द डॉग, सभी जो बच्चे हैं ना उस कुत्ते की तरफ दौड़े। टू हेल्प इट, उसकी मदद करने के लिए। एवरीबडी ट्राइड टू जेंटली पुल द डॉग, सभी ने प्रयास किया कि उस कुत्ते को अच्छे से बचाए। आउट ऑफ द मड, उस मड से निकाले। आफ्टर ए कलेक्टिव एफर्ट, सबने कठिन परिश्रम किया। एंड दे वर सक्सेसफुल इन सेविंग द डॉग, और वो कुत्ते को बचाने में सफल हो गए। द डॉग वाज फ्री, कुत्ता फ्री हो गया। एंड वाज जंपिंग विद हैप्पीनेस, और खुशी के साथ में कूदने लगा। द चिल्ड्रन वर also हैप्पी टू हैव हेल्प्ड, बच्चे भी बहुत खुश हुए क्योंकि उन्होंने भी कुत्ते की मदद की। दे टुक द डॉग विथ देम, उन्होंने कुत्ते को अपने साथ में ले लिया। एंड गेव हिम ए नाइस बाथ इन द रिवर, और उसको अच्छे से नदी में स्नान करवाया। आफ्टर विच, इसके बाद, द डॉग वाज क्लीन एंड शाइनिंग, कुत्ता अच्छे से चमकने लगा। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, फार्म, फार्म यानी खेत होता है, तो आई हैव ए बिग फार्म, मेरे एक बड़ा सा खेत है।
एकॉम्पनीड का मतलब समझाना, सी एकॉम्पनीड भी, उसने मुझे अच्छे से समझाया। मडी का मतलब होता है कीचड़, तो द रोड इज मडी, कीचड़, ये सड़क है ना कीचड़ भरी है। कामिंग यानी शांत, तो द व्यू इज कामिंग, वो दृश्य बहुत ही साफ है, शांत है। विम्पर का मतलब होता है डर की आवाज, तो द डॉग वाज विम्परिंग, कुत्ते का बच्चा विम्परिंग कर रहा था। स्टक यानी फंस जाना, द एलिफेंट वाज स्टक इन द मड, हाथी है ना कीचड़ में फंस गया। एवरीबडी कैन हेल्प समवन, कोई भी व्यक्ति किसी की मदद कर सकता है। और जेंटली का मतलब होता है सज्जन, आई आस्क्ड हिम जेंटली फॉर हिम, मैंने उसे अच्छे से मदद के लिए बोला, पूछा। कलेक्टिव एफर्ट, अपना सारा साहस, अपनी हिम्मत लगा देना। तो वी शुड मेड कलेक्टिव एफर्ट्स टू क्लीन सराउंडिंग, मैंने अपने पूरी क्षमता के साथ में अपने वातावरण को स्वच्छ बनाने का प्रयास किया। और शाइनी का मतलब होता है चमकदार, तो द सन इज शाइनी टुडे, आज सूर्य चमक रहा है। तो बच्चों वर्कशीट नंबर 64 क्या है, इसमें कुछ वर्ड्स है जिनको हमें यूज करना है। तो हु इज इन द रूम, यहाँ पर हु आएगा, कमरे में कौन है। whom यू वर टॉकिंग टू, आप किससे बात कर रहे हो, तो यहाँ बी ऑप्शन से रहेगा। डू यू नाउ, क्या आप जानते हो। हु दैट पर्सन इज, वो पर्सन कौन है, तो यहाँ पर भी हु आएगा। द वुमेन टू whom आई वॉज टॉकिंग, वो वुमेन जिससे मैं बातचीत कर रहा हूँ, इज माई नेबर, वो मेरी पड़ोसी है, तो यहाँ पर whom आएगा। आई डो नॉट नाउ, मैं नहीं जानता। हु लिव्स इन दिस हाउस, कौन इस घर में रहता है, तो यहाँ पर भी हु आएगा। हु एल्स इज कमिंग टू वेडिंग, कौन यहाँ पर शादी के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर भी हुम आएगा। देर इज नो वन, यहाँ पर कोई नहीं है जिसके जो कैन हेल्प मी क्लीन द रूम, जो मेरे कमरा साफ करने में मदद करेगा, तो यहाँ पर भी हु आएगा। ऋषभ इज द ओनली बॉय, ऋषभ केवल वो लड़का है जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ, आई कैन ट्रस्ट। और द मैन हु वाज सिक, वो आदमी जो बीमार है, डाइड लास्ट नाइट, जो पिछली रात है मौत हो चुकी है। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।